अवंतीपुरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 दिवसीय ऑडियो विजुअल तकनीकी कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारियों को उन्नत ऑडियो विजुअल सिस्टम के बारे में जानकारी देना। बडगांव में राख अर्था बिमिना में बुनियादी सुविधाओं का न होने से लोग परेशान। लोगों ने कहा उन्हें डल से यहां बसाया गया था और उस दौरान सरकार ने उनसे कई वादे किए थे, अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राजौरी की सीमा से सटे हुए गांव में खोली गई लाइब्रेरी, सेना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना। पुंछ के मेंढर उपमंडल में शौचालय में पानी और सेफ्टी टैंक न होने के कारण किया गया बंद। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 14 वित्त आयोग के तहत 1,20,000 रुपए की लागत से बनाया गया था। लखनपुर में रेलवे ट्रैक बहाली का कार्य जारी। लगभग 4 घंटे की देरी के बाद वंदे भारत ट्रेन को वैकल्पिक पठानकोट जम्मू ट्रैक से पंजाब की ओर किया गया रवाना। राजौरी वार्ड नंबर 4 में लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। बारिश का पानी घरों दुकानों में घुसने से नाराज लोग बोले नालियां नहीं बनाई गई, बार बार कहने पर भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष तनवीर किचलू का पत्र विवादों में, जिसमें कार्यकर्ताओं को बिना सहमति सरकारी कर्मियों को परेशान न करने के निर्देश। एनसी के निर्देशों पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कड़ी आलोचना की। बोले एनसी नेता का निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार मामले को हल्के में लेकर कर रही है लापरवाही। पंपोर के लाथू स्थित ऐतिहासिक जीवन साहिब मंदिर में 35 साल बाद हवन और धार्मिक अनुष्ठान हुआ। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने श्रद्धा से भाग लिया। आयोजन ने क्षेत्र में शांति और सद्भाव का संदेश दिया। 1990 में पलायन के बाद बंद पड़ा जीवन साहिब मंदिर फिर से गुलजार हुआ है। श्रद्धालुओं ने अपनी जड़ों से जुड़ने पर खुशी जताई। कहा यह आयोजन कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द और भरोसे की वापसी का प्रतीक है। जेकेपी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में विशाल अधिवेशन को संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। श्रीनगर में जेकेपी का बड़ा अधिवेशन आयोजित। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने का दिया निर्देश। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। हिमाचल में मानसून में भीषण तबाही, अब तक 91 लोगों की गई जान, 34 लोग लापता। हिमाचल में 432 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, 976 घरों को पहुंचा नुकसान, 880 पशुशालाएं और 224 दुकानें जमींदोज। तबाही से 885 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स मारे गए। एक एनएच समेत 224 सड़कें बंद। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 749 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी। बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 1066 करोड़ रुपए का राहत फंड किया जारी। इस साल एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोष से 19 राज्यों के लिए 8,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। राजौरी में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान। संको में एलएएचडीसी करगिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट किया जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी। प्रशासन अलर्ट पर, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मंडी में एसडीआरएफ की टीम ने गर्भवती महिला को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। बढ़ते पानी और मुश्किल हालात के बीच एसडीआरएफ की टीम ने किया काम। सिरमौर के कालाअंब में भारी बारिश से जलभराव। नेशनल हाईवे 7 पर जाम की स्थिति। त्रिलोकपुर मार्ग का खेरी पुल पानी में डूबा। वाहनों की आवाजाही प्रभावित। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास। नाहन के गिरी जंटोन डैम के गेट फिर से खुले। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट किया जारी। यमुना, गिरी और बाता नदियों का जलस्तर बढ़ा। मंडी के सराज आपदा में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पुश्तैनी घर और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश से सड़क धंसने से घरों में दरारें आईं। जयराम ठाकुर ने निरीक्षण कर परिजनों से हाल जाना। किन्नौर में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी सूरत नेगी पर कसने लगा कानूनी शिकंजा। मानहानि के 2 मुकदमे दर्ज। मंत्री जगत सिंह नेगी के वकील अमरचंद नेगी ने प्रेस वार्ता में दी मुकदमों की जानकारी। हिमाचल में सेब सीजन को लेकर ट्रैफिक बढ़ा। सोलन पुलिस ने तैयारियों का लिया जायजा। तैयारियां की तेज। 15 जुलाई से संवेदनशील इलाकों में विशेष पुलिस बल की तैनाती। ऊना के झुड़ोवाल ग्राम पंचायत में इंडियन ऑयल के पेखूबेला टर्मिनल प्रोजेक्ट में फर्जी समिति बनाकर टेंडर देने और ग्रामीणों को रोजगार से वंचित करने का आरोप। करोड़ों की परियोजना में गांव का नाम गलत इस्तेमाल। देहरादून के त्यूणी में 125 किलो डायनामाइट से भरी गाड़ी मिली। 3 हिमाचल के लोग गिरफ्तार। विस्फोटक के कागजात नहीं दिखा पाए। डेटोनेटर और तार भी बरामद। चुनाव सुरक्षा चेकिंग जारी।
बिलासपुर के नमहोल में पंजाब से लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 7 की हालत गंभीर, 26 घायल, कोई जान माल का नुकसान नहीं। स्थानीय मदद से घायलों को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने जांच की शुरू। हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 थी भूकंप की तीव्रता। कुल्लू के देव सदन में 20वां सूत्रधार गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कर रही हैं आकर्षण। कुल्लू के देव सदन में 20वां सूत्रधार गुरु पूर्णिमा महोत्सव का धूम रही। डॉक्टर सूरज ठाकुर को कला संस्कृति संरक्षण हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, तेज हवाओं या सामान्य मौसम बदलाव के साथ ही क्षेत्र में बिजली की सप्लाई ठप हो जाती है, जनता को होती है काफी परेशानी। वन विभाग कुल्लू डिवीजन के डीएफओ एंजल चौहान ने कहा कि बिजली महादेव रूप में निर्माण के लिए भारत सरकार की तरफ से सिंथेटिक मंजूरी अगस्त 2024 में दी गई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू हो गई है। ये जानकारी खाद्य आपूर्ति नियंत्रण श्रवण कुमार ने मीडिया को दी। एचआरटीसी धर्मशाला के बेड़े में 4 नई वॉल्वो की एंट्री, अब जनता को आने जाने में और होगी आसानी। कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे के विरोध में खराहल घाटी के पंचायतों के लोगों ने किया प्रदर्शन। रोपवे निर्माण में लिए जंगल में सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने पर लोगों में गुस्सा। सोलन में डेंगू के मामले लगातार आ रहे हैं सामने, विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर निरंतर निगरानी की जा रही है। कुल्लू में श्रीखंड महादेव की यात्रा जारी, पहले जत्थे में 350 श्रद्धालु हुए रवाना। सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन सैंपलिंग का अभियान चलाया। डॉक्टर अरुण चौहान ने बताया, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समय समय पर जिले भर से विभिन्न खाद्यान्न पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हमीरपुर में पुलिस ने शुरू की मुहिम, जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम। पर्यटन नगरी धर्मशाला पहुंच रहे पर्यटक, कैंपिंग साइट्स और धार्मिक स्थल बन रहे हैं पर्यटकों की पहली पसंद। कंगना के बयान पर सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का पलटवार, कहा कंगना की ये बात बीजेपी पर भी सवाल खड़े करती है। कंगना ने मंडी के लाखों मतदाताओं को निराश किया है। कंगना रनौत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा तंज, कहा कंगना को मजा तो बॉलीवुड में ही आएगा, वहां सब कुछ बना बनाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग में सामुदायिक रसोई घर ने बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दी है। प्रशासन द्वारा स्थापित इस रसोई में पीड़ितों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू थुनाग के रीला गांव में काफिला छोड़कर पैदल देजी गांव पहुंचे। आपदा में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिजनों से मिलकर संवेदना जताई और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग, खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले ही रेस्टोरेंट का हुआ था उद्घाटन। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने सेना प्रमुख असीम मुनीर के सपनों पर फेरा पानी। पाकिस्तान के वर्तमान